नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम एक मसीहा के रूप में जानते हैं। मदर टेरेसा, एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया में सम्मान मिला। अपनी जिंदगी गरीबों, बीमारों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दी। नोबेल शांति पुरस्कार से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित मदर टेरेसा को हम एक मसीहा के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या उनकी छवि का दूसरा पहलू भी है? क्या उनके काम के पीछे कुछ ऐसी सच्चाई भी है जिसे आम लोग नहीं जानते? मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दुनिया के सबसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना। उन्होंने भारत के कोलकाता में हजारों बेघरों और बीमारों के लिए आश्रय और भोजन का प्रबंध किया। उनके काम की बदौलत उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान और सम्मान मिला। लेकिन मदर टेरेसा के काम के तरीकों पर कई सवाल भी उठाए गए हैं। सबसे बड़ी आलोचना उनके अस्पतालों और आश्रमों में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं को लेकर की जाती है। कहा जाता है कि उनकी संस्था में मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जाती थीं और इलाज के बजाय उन्हें आध्यात्मिक शांति पर ज्यादा जोर दिया जाता था। चिकित्सा देखभाल में कमी पर आलोचना और इसके प्रमाण कुछ चर्चित मामलों और आलोचकों के बयानों पर आधारित हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनके अस्पतालों में उचित चिकित्सा उपकरणों की कमी थी। रोगियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि दर्द निवारक दवाइयां, उचित बिस्तर और साफ सफाई के अभाव का सामना करना पड़ता था। 1994 में प्रकाशित क्रिस्टोफर हिचेंस की डॉक्यूमेंट्री हेल्स एंजल में यह दावा किया गया कि मदर टेरेसा का ध्यान लोगों के दर्द और बीमारी को कम करने के बजाय उन्हें धार्मिक रूप से शांति देने पर था, जिससे रोगियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। हिचेंस ने आरोप लगाया कि उनका मिशन गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की बजाय केवल उन्हें आराम देने तक सीमित था, चाहे उनकी हालत कितनी भी गंभीर क्यों न हो। डॉक्टर रॉबिन फॉक्स, जो द लैंसेट नामक चिकित्सा जर्नल के एडिटर थे, ने 1994 में मिशनरी ऑफ चैरिटी में एक दौरा किया था। उन्होंने अपने दौरे के बाद ये लिखा कि वहाँ के अधिकांश रोगियों को पेन किलर नहीं दी जाती थी, भले ही उनकी स्थिति बहुत गंभीर क्यों न हो। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मामलों में जहाँ मरीजों का दर्द असहनीय था, वहाँ भी उनके इलाज के बजाय उन्हें सिर्फ देखभाल दी जा रही थी और दवाइयों का न्यूनतम उपयोग किया गया। 2003 में मैरी लोस्ट्रे की रिपोर्ट में कहा गया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हॉस्पिटल्स में साफ सफाई और स्वच्छता का बेहद अभाव था। कई बार बिना साफ किए हुए सुइयों का इस्तेमाल किया जाता था और बुनियादी स्वास्थ्य मापदंडों का ध्यान नहीं रखा जाता था। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता था और मरीजों की स्थिति और बिगड़ सकती थी। कुछ आलोचकों का यह भी दावा है कि मदर टेरेसा का दृष्टिकोण मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों को आत्मा की शांति देना था, न कि उन्हें बचाने का प्रयास करना। उनके विचार से मृत्यु को अपनाना और दुख सहना ईश्वर की ओर से एक वरदान था, जिसे कई आलोचक मानवीयता के खिलाफ मानते हैं। यह दृष्टिकोण सीधे इलाज न देने या उसे कम प्राथमिकता देने से जुड़ा हुआ है। विभिन्न पत्रकारों और स्वयंसेवकों द्वारा लिखी गई रिपोर्ट्स में उन स्थितियों का विवरण दिया गया है जिनमें इलाज की कमी देखी गई। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आश्रमों का दौरा करने वाले कई रिपोर्टरों ने दावा किया कि वहां की सुविधाएं आदिम थीं और कई बार आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। क्रिस्टोफर हिचेंस ने अपनी डॉक्यूमेंट्री हेल्स एंजल में यह दावा किया कि मदर टेरेसा के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन थे, लेकिन उन्होंने अपने अस्पतालों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी। हिचेंस के अनुसार कई अस्पतालों में दवाइयों और इलाज की सुविधाएं नदारद थीं और उनका उद्देश्य केवल लोगों की आत्मा को आराम देना था। रिपोर्ट्स के अनुसार मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अस्पतालों में मरने वालों की संख्या काफी अधिक थी, क्योंकि उन्हें चिकित्सा उपचार के बजाय आराम की स्थिति में रखा जाता था। हिचेंस ने दावा किया कि मदर टेरेसा के अस्पतालों में ऐसे लोगों को भी मरने दिया जाता था जिन्हें बचाया जा सकता था। मदर टेरेसा और उनकी संस्था ने अक्सर इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता गरीबों और बेसहारा लोगों की देखभाल करना था। उन्होंने तर्क दिया कि उनके सीमित संसाधनों के बावजूद
वे जितना संभव हो उतनी मदद कर रहे थे और उनका ध्यान लोगों की तकलीफ को कम करने के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करने पर था। मदर टेरेसा पर चिकित्सा देखभाल में कमी को लेकर उठाए गए आरोप कई आलोचकों द्वारा बार बार सामने आए हैं। हालांकि उनके समर्थक मानते हैं कि मदर टेरेसा की प्राथमिकता लोगों की आत्मा की शांति और अंतिम समय में आराम प्रदान करना था और उनके पास आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की कमी हो सकती थी। कई आलोचकों का कहना है कि मदर टेरेसा पीड़ा को एक आध्यात्मिक मूल्य के रूप में देखती थी। उनका मानना था कि दुख सहना ईश्वर के करीब ले जाता है और इसी कारण से कई बार गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज नहीं किया जाता था। दर्द निवारक दवाओं की कमी के कारण कई मरीजों को अनावश्यक कष्ट सहना पड़ा। मदर टेरेसा पर वित्तीय पारदर्शिता का अभाव को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के अनुसार उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी को बड़े पैमाने पर दान प्राप्त हुआ, लेकिन उन धनराशियों का उपयोग कैसे किया गया, इस पर पारदर्शिता की कमी थी। मदर टेरेसा और उनकी संस्था पर यह आरोप लगा कि उन्हें दान के रूप में जो भारी राशि प्राप्त होती थी, उसका इस्तेमाल गरीबों की सेवा के लिए सही तरीके से नहीं किया जाता था। कई बार उन्हें संदिग्ध स्रोतों से भी दान प्राप्त होने के आरोप लगे हैं। मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी को दुनिया भर से भारी मात्रा में दान प्राप्त होता था। उनके समर्थकों का कहना है कि इन दानों से उन्होंने गरीबों की सेवा की, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इस धनराशि का उपयोग गरीबों और बीमारों के भले के लिए नहीं किया गया। क्रिस्टोफर हिचेंस ने अपनी डॉक्यूमेंट्री हेल्स एंजल में यह दावा किया कि मदर टेरेसा ने जितनी बड़ी मात्रा में धनराशि इकट्ठी की, उसका ठीक तरह से हिसाब नहीं रखा गया। मदर टेरेसा पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने कई संदिग्ध स्रोतों से दान स्वीकार किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने कुख्यात अमेरिकी स्टॉक ब्रोकर चार्ल्स कीटिंग से लाखों डॉलर का दान लिया, जिन्हें बाद में वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में सजा हुई। जब कीटिंग पर मुकदमा चला तो अभियोजक ने मदर टेरेसा से यह अनुरोध किया कि वह उस दान को वापस करें जो उन्हें धोखाधड़ी से कमाए गए धन से मिला था, लेकिन ऐसा करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने दान में प्राप्त धन का हिसाब सार्वजनिक रूप से नहीं दिया। संस्था की वित्तीय स्थिति पर बार बार सवाल उठाए गए कि वे इस धन का उपयोग गरीबों की सेवा के लिए क्यों नहीं कर रहे, जबकि बड़ी मात्रा में पैसे उन्हें मिलते थे। संस्था के पास दुनिया भर में कई केंद्र हैं, लेकिन उनमें से कई केंद्रों की हालत और सेवा की गुणवत्ता सवालों के घेरे में थी। इसके बावजूद ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इतनी बड़ी मात्रा में कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है। हिचेंस ने अपनी डॉक्यूमेंट्री और किताब में यह खुलासा किया कि मदर टेरेसा ने बड़े बड़े उद्योगपतियों और अमीरों से भारी दान स्वीकार किया, लेकिन उस पैसे का उपयोग गरीबों की सेवा में ठीक से नहीं किया गया। उनके अनुसार दान के रूप में प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा बैंक खातों में जमा कर लिया गया, जिसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं बताया गया। 1994 में हेल्स एंजल डॉक्यूमेंट्री में हिचेंस ने खुलासा किया कि मदर टेरेसा ने धोखाधड़ी के आरोपी चार्ल्स कीटिंग से $2 मिलियन का दान लिया। हिचेंस के अनुसार जब इस दान की वैधता पर सवाल उठाया गया तो मदर टेरेसा ने इसे वापस करने से इनकार कर दिया। कई संगठनों ने यह सवाल उठाया कि मदर टेरेसा की संस्था ने अपने वित्तीय रिकॉर्ड्स को पारदर्शी तरीके से कभी सार्वजनिक नहीं किया। जर्मनी में स्टर्न मैगजीन ने दावा किया था कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति थी, लेकिन इसे गरीबों की सेवा के लिए पर्याप्त रूप से खर्च नहीं किया गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कोलकाता के केंद्रों में रहने की स्थिति और मेडिकल सुविधाओं की कमी इस बात को भी है कि प्राप्त धन का सही उपयोग नहीं किया जा रहा था। मदर टेरेसा की संस्था को वेटिकन से भी सहायता मिली। आलोचकों का दावा है कि इस सहयोग के बावजूद संस्थान की आर्थिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे यह संदेह बढ़ता है कि पैसे का उपयोग कहां हो रहा था। मदर टेरेसा और उनकी संस्था ने इन आरोपों का सीधा जवाब नहीं दिया। उनकी संस्था का यह कहना था कि वे अपने काम को ईश्वर की सेवा मानते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य गरीबों और बीमारों की देखभाल करना है। उनका मानना था कि जो भी दान उन्हें मिलता है वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है और इसका सही उपयोग किया जाता है।
उन्होंने ये भी कहा कि वे बिना किसी भेदभाव के सेवा करती हैं और उनके पास प्राप्त दान का उपयोग गरीबी उन्मूलन और मानव सेवा के लिए किया जा रहा है। मदर टेरेसा की संस्था पर वित्तीय पारदर्शिता का अभाव एक विवादित विषय रहा है। जहां एक ओर उन्हें दुनिया भर से भारी मात्रा में दान मिला, वहीं दूसरी ओर उन पैसों के इस्तेमाल को लेकर उठाए गए सवालों का कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। कई आलोचक ये भी कहते हैं कि मदर टेरेसा का असली उद्देश्य सिर्फ सेवा नहीं था, बल्कि वे गरीबों का धर्मांतरण भी करवाना चाहती थी। उनके संस्थानों में मरने की कगार पर खड़े लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। इस वजह से उन्हें कई बार धार्मिक विवादों का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मदर टेरेसा के समर्थक इन आरोपों को सिरे से नकारते हैं। उनका कहना है कि मदर टेरेसा ने जो कुछ भी किया वो गरीबों और बीमारों की भलाई के लिए किया। उनके काम में कमी हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत पर सवाल उठाना सही नहीं है। उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी भी इन आलोचनाओं का जवाब देती आई है और ये कहती है कि उनका उद्देश्य हमेशा लोगों की सेवा करना रहा है, न कि उन्हें किसी धर्म में धकेलना। मदर टेरेसा जैसी शख्सियतों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। उनकी सेवा को लेकर जितनी प्रशंसा हुई उतनी ही आलोचना भी हुई, लेकिन यह तय करना कि उनका काम सही था या गलत बहुत ही मुश्किल है। सच्चाई शायद बीच में कहीं है, एक तरफ उनकी निस्वार्थ सेवा और दूसरी तरफ व्यावहारिक समस्याएं जो इतने बड़े पैमाने पर काम करने के साथ आती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मदर टेरेसा की आलोचनाएं जायज़ हैं या उनके काम को समझने में हमसे कुछ चूक हुई है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।